साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सौर के करियर पॉइंट में। बच्चों को जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की सारी क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आप लोगों को क्लासेस का टाइम टेबल नहीं पता है तो आप लोग चैनल पर आसानी से जुड़े रहिए और आप लोगों को यहीं से सारी चीज़ें टाइम टेबल पता चल जाएगा। सर कैसे पता चलेगा? कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारे टाइम टेबल बच्चों अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ से सभी को बेहतरीन तरीके से देख करके अपनी समय सारणी को देख लें और उसी टाइम पर वीडियो को देखा करें कि अभी चैनल पर कौन सी वीडियो आई है कौन सी नहीं। यदि इसके लिए आप लोग वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब करते हैं तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। आज की क्लास बच्चों हम लोगों का चैप्टर हम लोगों का जो केमिस्ट्री में चल रहा है बच्चों, अभी तो हमारा केमिस्ट्री का टाइम चल रहा है तो बच्चों हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों वो क्या चल रहा है? सर 11th की हमारे पास में केमिस्ट्री चल रही है। चलिए सर ठीक है, 11th की केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सर परमाणु संरचना के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ करके चलेंगे? सर परमाणु संरचना के अंतर्गत आज का जो प्यारा सा टॉपिक है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड किरण। बच्चों क्या बोलते हैं? उसे हम लोग यहाँ से बोलते हैं कैथोड किरण कहा जाता है। अब बताइए, इसका मतलब 11th की जो केमिस्ट्री चल रही है इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है उसे हम लोग बोलते हैं कि सर कैथोड किरण हम लोग पढ़ेंगे। सर ये कैथोड किरण होती क्या है? हमने कहा अभी कुछ नहीं पता है, केवल ये समझो कि आज का टॉपिक है कैथोड किरण और कैथोड किरण से संबंधित जो भी आपके मन में हिचकियाँ होंगी उसे हम लोग क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। चलिए तो बच्चों कैथोड किरण नाम का जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है इसको पहले हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ करके चलेंगे। बच्चों यहाँ से ये होगा तो क्या होगा? करेंगे सर ये जो टॉपिक है ये तो है हमारे पास में कैथोड किरण। हमने कहा बिल्कुल सही, आपने तो ये हमें बताया कि सर ये कैथोड किरण हमारे पास में है। हमने कहा हाँ भाई, इसे हम लोग बोल के चलेंगे बच्चों कैथोड किरण होता है। अब बताओ, जब ये बच्चों हमारे पास में ये कैथोड किरण है तो इसका मतलब सर ये कैथोड किरण है। तो बताओ बच्चों, कैथोड किरण की बात अगर हम लोग करेंगे तो कैथोड किरण किसे कहा जाता है? तो बच्चों अगर कैथोड किरण किसे कहते हैं, चलिए कैथोड किरण क्या होती है? बच्चों अगर कैथोड किरण की बात कही जाती है कि सबसे पहले कैथोड किरण की खोज किसने किया, तो कैथोड किरण की खोज का पूरा जो श्रेय जाता है वो विलियम क्रुक्स को जाता है। किसको जाता है? विलियम क्रुक्स को जाता है कैथोड की किरण का जो श्रेय हमारे पास में दिया है। तो इसका मतलब बच्चों पूरा का पूरा श्रेय इसको किसको जाता है? तो पहली बात अगर हम लोग करेंगे सर इसकी जो खोज किया है, किस बंदे ने इसका खोज किया है, तो हमने कहा सर जिसने इसका खोज किया है उसकी खोज करने वाले का नाम हमने कहा कि क्या है? विलियम क्रुक्स है। चलिए सर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खोजकर्ता का भी नाम हमको पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सर इसका नाम क्या है? विलियम क्रुक्स है। हमने कहा ठीक है, इनका जो नाम है वो क्या है? विलियम क्रुक्स है। तो कैथोड की किरण की खोज करने वाले जो हैं उनका नाम क्या होता है? विलियम क्रुक्स है। दूसरी बात, अब करें कि सर बताइए ये कितने सन में इसकी खोज की गई थी? तो हमने कहा कि इसकी सर 1878 में किया गया था। तो अगर यहीं से हम लोग याद करेंगे इसकी जो खोज किया गया था सर 1878 ईस्वी में किया गया था। ठीक है सर, इसकी जो खोज की गई, क्यों इसकी खोज की गई है? हमने कहा पहले देखो, अगर कैथोड किरण ना होती ना तो तुमको आज तक ये नहीं पता चल पाता था कि दुनिया में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन पैदा कहाँ से हुआ है ये बात किसने बताया? कैथोड किरण ने बताया। इसके पहले किसी को नहीं पता था कि कैथोड किरण जैसी भी चीज़ें होती, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये चीज़ें किसने बताया? तो कह रहे हैं कि कैथोड किरण के द्वारा ही पता चला। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन बाद में खोज हुआ। हमने कहा बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का नाम सर बाद में पढ़ा। हमने कहा इलेक्ट्रॉन का नाम बाद में पढ़ा। तो अगर ये सारी चीज़ें इतनी हमारे पास में कही जाएंगी तो यहाँ से ये चीज़ें तो इतना हम लोग समझ जाएंगे कि सर ये कैथोड किरणें हैं। अब बताओ, अगर कैथोड किरण की और हम लोगों से कुछ चीज़ें पूछ करके चलेगा कि सर कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने कहा क्यों? कैथोड किरण का थोड़ा सा मैं उपयोग बता देता हूँ कि कैथोड किरण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। हमने कहा ध्यान से देख करके चलो कि कैथोड किरण का यूज कहाँ पर होता था। अगर वहाँ पर कैथोड किरण ना होती तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो पाती। आप लोग पीछे टीवी देखे हो कि नहीं? जो आपके घर में कुबड़ वाली कभी न कभी बच्चों टीवी रही होगी। अब देखो, जो कुबड़ वाली आपके घर में वो टीवी हुआ करती थी, ये कुबड़ वाली टीवी
होती थी कि नहीं होती थी। इस तरीके से आपके घर में टीवी हुआ करती थी। जब कभी बनवाने के लिए जाते थे तो बनाने वाला इसको पीछे से क्या करता था, निकाल देता था। जब इसको पीछे से निकालता था तो इसमें एक कांच की गोली गोली रॉड लगी होती थी, जिससे क्या कहते थे, पिक्चर ट्यूब कहा जाता था। क्या कहते थे, पिक्चर ट्यूब। इसे क्या कहते हैं, CRT कहा जाता है। इसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। अब बताओ, कैथोड रे ट्यूब जो इसे कहा जा रहा है, इसका मतलब इसमें एक प्रकार की लाइट जलती थी। अब बच्चों, जो लाइट जलती थी वो लाइट हमारे पास में कौन सी किरण होती थी, कैथोड किरण होती थी। इसका मतलब अगर कैथोड किरण ना होती तो पहले के ज़माने में जो पुरानी वाली टीवी हुआ करती थी, वो टीवी से कोई चित्र नहीं देखा जा सकता था। अच्छा, ऐसे कुबड़ वाले कंप्यूटर भी तो हुआ करते थे ना, जो टीवी वाला कंप्यूटर हुआ करता था, मोटे मोटे होते थे, देखे होंगे कई लोग। तो बच्चों, आजकल तो टीवियाँ दीवार वाली चल गई हैं, LED चल गया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन कुबड़ वाली टीवी में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। आज भी जो बच्चों एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन में आज भी कैथोड किरणों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत भी अगर हम लोग देखेंगे तो कैथोड किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है, करेंगे सर, कैथोड किरणों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सरे मशीनों में भी किया जाता है। अच्छा, डॉक्टर कभी कहते हैं कि ECG मशीन, क्या बोलते हैं, ECG मशीन। तो ECG मशीन में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैथोड किरणों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सर कैथोड किरणें क्या होती हैं और कैसे ये बन करके क्या करेंगे, जाएंगी। बच्चों ध्यान से समझना कि कैथोड किरणें, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गया। सर कैथोड किरणों का जो यूज होता है ना, एक नंबर तो सर इस्तेमाल हम लोग टीवी में करते थे। वो भी कौन से टीवी में करते थे सर, पुरानी वाली टीवी में करते थे, और इसे CRT के नाम से जाना जाता था। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और कह रहा है कि सर इसका उपयोग ECG मशीन में होता है। किस में होता है, ECG मशीन में इसका यूज होता है। और सर कहाँ पर होता है, एक्सरे मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, एक्सरे मशीन में इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ध्यान से देख करके चलना, कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो आपके पास में होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये आप लोग समझ करके रखें कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। कह रहे कि सर इन सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पर किया जाएगा। तो हमने कहा कि बच्चों इतनी जगहों पर मैंने आपको इसका इस्तेमाल बता दिया है कि इसका इस्तेमाल जो होगा वो कहाँ पे होगा। अब ये आप लोगों का काम है कि सर इसको जाने कहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब बताओ तो सर इसके अगर खोज के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने क्या किया, एक बेलनाकार कांच की नली लिया। बच्चों ध्यान से देखना, एक बेलनाकार कांच की नली लिया और इस बेलनाकार कांच की नली को लेने के बाद में, बच्चों ध्यान देना, बेलनाकार जो कांच की नली लिया, कांच की नली को लेने के बाद में इसके दोनों सिरे कैसे थे, गोल थे, जैसे चुनौती हुआ करती है। बुढ़वा लोग सुरती खाते हैं ना, अब बताओ जब सुरती वगैरह खाते हैं तो एक साइड में क्या रखते हैं, चुनौती लिए रहते हैं। अब इसके एक साइड पर बच्चों उन्होंने एक प्लेट लगा दिया धातु की और दूसरे साइड पर बच्चों उन्होंने दूसरी प्लेट लगा दिया धातु की, ये लगा दिया, दूसरी साइड प्लेट धातु की लगा दिया। और यहाँ पर ये वाला जो था, देखो यहाँ पर ये वाला जो था, इसको कुल मिला करके उन्होंने क्या किया, कट किया। ध्यान से देखो। अब बच्चों अगर यहाँ से कुछ बोलेगा, कह रहा है कि अगर यहाँ से कुछ देखा जाएगा, देखो इसमें एक साइड पे उन्होंने इसको बीच से क्या कर दिया, कट कर दिया। यहाँ से उन्होंने क्या किया, इस पाइप की जितनी गैस थी सारी की सारी गैस को बच्चों क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसका मतलब पूरी गैस बाहर निकाला। इस पाइप के अंदर कुल मिला करके बंदे ने क्या बना दिया, निर्वात उत्पन्न किया है। इसके अंदर क्या उत्पन्न किया, निर्वात उत्पन्न किया। इतना कम प्रेशर रखा इसके बीच में, इतना कम प्रेशर रखा कि 0.001 इसके क्या रखा, अंदर का प्रेशर रखा है। अभी तुमको कुछ नहीं समझना है, कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न हुई है हम लोग बता रहे हैं। तो बताओ, जब इसके अंदर का पूरा बच्चों गैस निकाल दिया, एक बेलनाकार कांच की नली लिया, इसके अंदर दो धातु की प्लेटें लगा दिया। प्लेटें लगाने के बाद में इसके अंदर की सारी गैसें निकाल दिया, बहुत कम दाब इसके बीच का रखा और इसको दोनों को पकड़ करके एक हाई वोल्टेज सोर्स से क्या किया बच्चों, इसको जोड़ दिया। हाई टेंशन सोर्स HTS, इसको मतलब धारा लगा दिया। इसके बीच में क्या लगा दिया, करंट लगा दिया। इतनी ज़्यादा इसके बीच में करंट लगा दिया गया कि वो करंट का मान कितना था, 10,000 वोल्ट था। कितना था, 10,000 वोल्ट इसके बीच में करंट था। जब इसके बीच में 10,000 वोल्ट का करंट लगाया गया ना, तो बताओ भाई साहब
ये इतना तगड़ा, ये प्लेटें एकदम लाल हो गई गुस्सा करके, और लाल हो गई गुस्सा करके जब देखते हैं तो यहाँ से ये प्लेटें हमारे पास में यहाँ से कुछ प्रकार की क्या हुई, किरणें निकली। लेकिन इसके पहले उसने एक पदार्थ लगाया था, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रदीप्त पदार्थ का नाम आप सुने होंगे। क्या सुने होंगे? प्रदीप्त पदार्थ। या तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से स्फुरदीप्त, स्फुरदीप्त तो नहीं होगा, प्रदीप्त पदार्थ ही समझते। प्रदीप्त पदार्थ एक ऐसा केमिकल होता है जिस पर लाइट पड़ती है तो वो जलने लगता है, फिर लाइट बुताते हो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, बुझ जाता है ना। तो चाहे इसे प्रदीप्त बोलो या बच्चों इसे चाहे तो आप लोग क्या बोलो, स्फुरदीप्त पदार्थ बोल करके चलो। जैसे कभी घड़ी वगैरह आया करती थी, थोड़ी देर के लिए इस पर टॉर्च मार दिया करते थे, वो चमकने लगती थी थोड़ी देर के लिए, वो प्रकाश फेंकने लगता था, थोड़ी देर चमकने लगता था। मतलब ऐसे पदार्थ जो थोड़ी सी प्रकाश को पा करके अपने आप को चमकाने लगते हैं, वो चमकशील हो जाते हैं, उससे स्फुरदीप्त पदार्थ कहा जाता है। इसमें जिंक सल्फाइड भी आते हैं, कैल्शियम सल्फाइड भी होता है, ठीक है। इसमें बच्चों क्या होगा, ZnS भी होता है, इसमें CaS भी होते हैं, कोई सा भी आप लोग ले सकते हो। और इसके पीछे एक यहाँ से क्या किया बच्चों, कोटिंग कर दिया। जब बताओ इसके पीछे इसने क्या किया, कोटिंग कर दिया, यहाँ से इसको पकड़ करके बच्चों क्या किया, लगा दिया। अब बताओ जब इसके पीछे ये चिपका दिया, पूरा लीप दिए एकदम से, तो अब यहाँ से कह रहे हैं कि ये जो पदार्थ होगा पूरा का पूरा यहाँ से इसमें चिपका दिया गया है। कह रहे हैं कि सर ठीक है, ये पूरा का पूरा पदार्थ इसके ऊपर क्या किया गया बच्चों, लगा दिया गया। जितनी देरी मैं ये कर रहा हूँ उतनी देरी मैं ये भी कर सकता हूँ। तो जो पूरा का पूरा यहाँ से पदार्थ था बच्चों, पूरा यहाँ से क्या किए हैं, भर दिए हैं। देखो स्फुरदीप्त पदार्थ इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, लपेट दिया गया है। अब जब स्फुरदीप्त पदार्थ इसके ऊपर पूरा बच्चों क्या किए, लपेट दिए, जब हाई टेंशन सोर्स यहाँ से दिए तो यहाँ से कुछ प्रकार की बच्चों क्या निकलना शुरू हो गई, किरणें निकलना शुरू हो गई। ध्यान से देखो, जब यहाँ से प्रकाश निकला तो जब इसके ऊपर जा कर के हिट किया, ये प्रकाश यहाँ चला गया, ये प्रकाश यहाँ चला गया, बिचवा में तो प्रकाश जा ही नहीं पाया। और जब बिचवा में प्रकाश नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास में क्या था बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारे पास में यही लगा हुआ है। इसमें एक जो प्लेट थी, इस वाली प्लेट को माइनस कहा गया था और इस वाली प्लेट को बच्चों क्या कहा गया था, प्लस कहा गया था। जो माइनस वाली प्लेट थी इसे क्या नाम दिए वो लोग बच्चों, कैथोड दिए, और इस वाली प्लेट को जो नाम दिए थे इसे क्या दिए थे, एनोड दिए थे। अब जब यहाँ से प्रकाश गया ना तो ये बच्चों चमकने लगे, ये जो स्फुरदीप्त पदार्थ लगा है ये चमकने लगा, ये टकराने लगा, कह रहे रुको 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 रुको, यार इसमें ये क्या हो रहा है। हम लोगों ने तो यहाँ से करंट भेजा, और जब हमने यहाँ से बच्चों क्या किया, करंट भेजा, तो करंट पाकर के ये साला चमकने क्यों लगता है। कहीं यार हमको भी बात नहीं समझ में आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि ये यहाँ से चमकने लगा है। कहीं यार भगवान जाने अब ये चमक क्यों रहा है भाई। कहें कि यार ये चमक इसलिए रहा है ना क्योंकि तुमने यहाँ से करंट दिया, लगता है इधर से कोई लाइट आ रही है। कहें कि लाइट आ रही है, कहें और नहीं कहा, कहें एक मिनट बंद करो बंद करो बंद करो, कहें चलो इसको हम क्या करते हैं, पूरा बंद कर देते हैं। अब देखते हैं चमकने वाला पदार्थ फिर से क्या होता है, अंधेरा हो गया पाइप के अंदर। जब फिर इसको ऊपर से हाई टेंशन सोर्स के द्वारा जोड़ दिए, माइनस और प्लस के द्वारा इसको फिर से जोड़ देते हैं, तो यहाँ से बच्चों क्या होता है, ये फिर से हम देखते हैं कि कहानी ये फिर से क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। अब बच्चों जब ये फिर से पूरा का पूरा क्या हुआ, जलना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब बच्चों यहीं से तो किरणें फिर से निकलना शुरू हो जाती हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहीं से किरणें क्या हुई, फिर से निकलना शुरू हो गई, और यहाँ पर जो लाइट थी फिर से भपक से एकदम ये क्या हुआ, ये पदार्थ जलना शुरू हो गया। जलना मतलब प्रकाशवान हो गया, आग नहीं लग गई, ये प्रकाशवान हो गया। कहें यार एक बात नहीं समझ में आ रही, बंद करो लाइट को थोड़ी देर के लिए। कहें ठीक है, हमने इसको बंद कर दिया। कहें कि अब बताओ जब इस लाइट को यहाँ पर तुम चालू करते हो तो इसका ये चमकने लगता है। कहें हाँ सर, इसका मतलब इधर से कोई न कोई ऐसी लाइट जरूर निकल रही है जो कि इस चमकने वाले पदार्थ पर पड़ रही है, टकरा रही है, तब ये चमकने लगता है। कहें सर ये चमकने लगता है। कहें हाँ, पहले इतनी दूरी तक चमका था, जहाँ जहाँ तक प्रकाश पा रहा है वहाँ तक। कहें एक काम करो, ये जो कैथोड है इसको बीच में छेद करो एनोड को। कहें सर ठीक है। जब एनोड को बीच में छेद किया गया तो छेद करने के बाद में कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ध्यान देना, जब एनोड को बीच में बच्चों छेद किया गया तो छिद्र करने के बाद में कहें कि ऐसा है, इसको छिद्र युक्त लगाओ। चलो कहें कि छेद करके यहाँ से लगा दिए हैं, ये इस तरीके से।
जब इसके बीच में होल करके इसको लगाए तो देखते हैं कि कुछ प्रकाश की किरणें इसको क्या कर गई, पार कर गई, कुछ किरणें पार कर गई। अब पूरा का पूरा पदार्थ जो इतना भाग था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, चमकशील हो गया, एकदम से क्या होने लगा, चमकने लगा। कहीं यार वाओ क्या बात करते हो, मतलब पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ से चमकने लगा। कहे और नहीं तो क्या, कहे जब इसका मतलब पूरा का पूरा चमकने लगा तो इधर से कोई ना कोई लाइट निकल रही है जो इसके ऊपर पड़ रही है। तो ये आने वाली बच्चों जो इनके पास में किरण थी किस दिशा से आ रही है, किस प्लेट से आ रही है, कहें सर कैथोड से आ रही है। जब बच्चों ये वाली किरण जो है कैथोड से आ रही है तो इस किरण का जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, कहें सर आज के बाद इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आज के बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड किरण बोला जाएगा। ठीक है, कैथोड किरण बोल दो। इसका मतलब कैथोड किरण किसे कहते हैं, कैथोड से निकलने वाली किरणों को कौन सी किरण कहते हैं, कैथोड किरण कहा जाता है। कैथोड से निकलने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं, कैथोड किरण कहा जाता है। एक बार मैं इसको फिर से आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। देखो बच्चों, अगर कैथोड किरणों की बात करेंगे कि क्या होते हैं ये कैथोड किरण, तब इसको हम लोग बढ़िया समझेंगे। ये इन्होंने सबसे पहले क्या कहा बच्चा पार्टी, ये समझो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक कांच की नली ले लो। सब लोगों ने इनके मत के अनुसार एक कांच की नली ले लिया। भाई साहब इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, एक कांच की नली ले लो। ये देखो कांच की नली सब लोग यहाँ से कहने के बाद में ले लिए, और नली को लेने के बाद कहे कि इसका दो सिरा जो होता है वो गोल होना चाहिए। कहें सर ठीक है, हम इसका सिरा भी क्या करेंगे, गोला ही कर लेते हैं। कहें कि इसके एक साइड दोनों किनारों पर एक एक प्लेट लगा दो। जब दोनों किनारों पर एक एक बच्चा प्लेट लग गई तो ये देखो प्लेट लगा दिए हैं। एक प्लेट हमने ये लगा दिया और एक प्लेट हमने इसके पास में यहीं से ये लगा दिया, और इस प्लेट को हमने बोल दिया ये माइनस प्लेट है। अभी कैसे पता कि ये माइनस है, कहें सर नहीं पता तो जाने दो, अभी ये माइनस प्लेट है। ये एक प्लेट हमने लगाया, एक प्लेट को बैटरी के माइनस वाले सिरे से जोड़ दिया। जो छोटी डंडी होती है उसे माइनस कहते हैं, जो बड़ी डंडी होती है उसे प्लस कहते हैं, और दूसरी वाली डंडी को हमने प्लस सिरे से जोड़ दिया। जो सिरा बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा है उस पर जो आवेश आया है वो माइनस आवेश आया है, जो सिरा बैटरी के प्लस वाले से जुड़ा है उस पर जो चार्ज आया है वो प्लस आया है। इतना समझ में आया। माइनस वाले सिरे का जो नाम दिया गया उसे क्या नाम दिया गया बच्चों, कैथोड दिया गया, और इस वाले का जो नाम दिया गया इसे क्या कहा गया, एनोड नाम दिया गया। ठीक है सर। लगाने के पहले क्या किए थे, इसके बीच में ये जो हमारे पास में बच्चों पाइप दिख रही है इसको यहीं से काटा, और काटने के बाद में डियर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला काम किया कि इस पाइप में एक निर्वात उत्पन्न कर दिया। ध्यान से देखो, इसमें की जो गैसें थी इसको खींच करके क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। और जब इसको खींच करके बच्चों ये बाहर निकाल दिए तो बाहर निकालने के बाद में इसका मतलब इस पाइप के बीच में क्या उत्पन्न हो गया, निर्वात उत्पन्न हो गया। जब 10,000 वोल्ट का करंट लगाए, कितना 10,000 वोल्ट, 10,000 किलो वोल्ट से लेकर के 20,000 किलो वोल्ट के बीच में इसके बीच में धक्काड़े एकदम से करंट लगाए तो यहाँ से कुछ प्रकार की क्या निकलना स्टार्ट हो गई, किरणें निकलना स्टार्ट हो गई। जो कुछ प्रकार की किरणें निकलती हैं इन किरणों का नाम क्या कहा गया, कैथोड किरण कहा गया। इसे क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, तो जो कैथोड किरण है, ऐसा क्यों पता चला ये कैथोड किरण है, क्योंकि इसके पीछे एक स्फुरदीप्त पदार्थ लगा दिए थे। अब बच्चों जो स्फुरदीप्त यहाँ से पदार्थ लगाए हुए हैं वो इस पर जब कोई वस्तु टकराती है, प्रकाश टकराता है तो ये पूरा चमकने लगता है। जब ये चमकने लगा तो पता चल गया कि भाई ये क्या है, हमारे पास में प्रकाश दिया हुआ है। इन किरणों का जो नाम था वो नाम हमारे पास में क्या दिया था बच्चों, इन किरणों का नाम होता है कैथोड किरण होता है। कहें सर ठीक है, इन किरणों का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड किरण आज के बाद बोलेंगे। तो कभी अगर बोला जाएगा कि ये क्या होता है तो हम लोग इसको हमेशा ये बोल करके चलेंगे कि ये हमारे पास में क्या है, कैथोड किरण है। तो कैथोड सिरे से निकलने वाली किरणों को बच्चों हमेशा क्या बोला जाएगा, कैथोड किरण नाम दिया जाता है। ठीक है सर, एक बात यहाँ से हो गई है कि कैथोड सिरे से निकलने वाली जो किरणें होती हैं इन किरणों को हमेशा कैथोड किरण नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आज के बाद ये टॉपिक इतना बच्चों समझ के रखना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ के चलेंगे कैथोड किरणों के गुण। क्या देख के चलेंगे, कैथोड किरणों के बच्चों गुण देख करके चलेंगे बढ़िया से कि ये इसका टॉपिक क्या होता है।